जादू इस तरह जिंदगी बर्बाद कर देता है कि करोड़ों में खेलने वाला रोटी के एक एक टुकड़े को तरस जाता है। लोगों को लाखों ज़कात देने वाले के खुद के बच्चे भूख से तड़पने लगते हैं। हर तरफ तबाही और बर्बादी, वीरानी आ जाती है। सोने को हाथ लगाओ तो मिट्टी हो जाती है, अपने पराये हो जाते हैं, दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, काम धंधा सब बंद हो जाता है। भूखे मरने की नौबत आ जाती है, इसलिए उससे बचें और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। एक जिन्नात एक लड़की पर सवार होता है। जब उससे उसकी वजह पूछी गई, जो बात उसने बताई आप सुनकर खुद हैरान हो जाएंगे। एक आमिल के पास एक जिन्नाती मरीज आया। दौरान इलाज उस मरीज में आई जिन्नाती मखलूक से बात हुई। वो जिन जोर से हंसने लगा और कहा कि जब औरत या छोटी बच्चियां नंगे सर बरहना या नीम बरहना हो तो हम उस औरत को देखकर दीवाने और आशिक हो जाते हैं। फिर हम उनके खानदान वालों को मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां मसलन टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, घरेलू झगड़े और जादू जिन्नात हर वक्त की बकबक, माली और माशी उलझनों में मुब्तला कर देते हैं। या फिर उस औरत के हम खुद इतने करीब हो जाते हैं कि उसके शौहर को भी उसके करीब नहीं आने देते। आज मुआशरे में औरतों और छोटी बच्चियों की लिबास ही देख लें। इस तरह खुले बाजू, खुला जिस्म, खुला गला फैशन बन चुका है, जबकि शरीर जिन्नात नंगे और बरहना जिस्म के दीवाने होते हैं। बाद जगह लोग आमिलीन और मुख्तलिफ बाबाओं के पास धक्के खाते फिरते हैं कि हमारे घर पर जादू है या जिन्नात का असर है। हमारी जिंदगी में सिर्फ वीरानी और परेशानी है। औलाद की नाफरमानी, चिड़चिड़ापन, जिद और गुस्सा, फिर मार कटाई ने और ज्यादा जलती पर तेल का काम किया। लोग हर 10 दिन बाद आमिल तो बदल लेते हैं, वजीफे तो तब्दील करते हैं, लेकिन अपने आप को बदलने का कभी ख्याल नहीं करते। माएँ ये नहीं देखती कि मैं सारा दिन टीवी के सामने बैठकर क्या देखती हूँ, कौन सी मौसीकी सुनती हूँ। जो मैं देखती और सुनती हूँ मेरा मासूम बच्चा या बच्ची भी देख रही है तो उस पर क्या असर होगा। लेकिन उसके अंदाजे भी एहसासात का मौजे और ठाठें मारता हुआ समंदर है, जिसकी समझ वालिदैन को उस वक्त आती है जब वो नाफरमानी की शक्ल में इजहार करता है। हमारी जिंदगी के आदात व अतवार में क्यों ना जिन्नाती चीजें आएं। जिस घर से हिफाजत वाले अमाल चले जाएंगे तो शरीर जिन्नात के लिए ऐसे घर में दाखिल होना, हर किस्म की अय्याशी करना, घर तबाह करना, औरतों को छेड़ना, मुआशी परेशानियों में घर वालों को मुब्तला करना, बीमारियों में मुब्तला करना बिल्कुल आसान हो जाता है। जो ख़वातीन बेपर्दगी इख्तियार करती हैं, घर या बाहर चेहरे को नहीं ढांपती, अक्सर उनके चेहरों पर दानों की भरमार हो जाती है या उनके चेहरे के जिल्द खराब हो जाती है। जगह जगह से इलाज के बावजूद आराम नहीं आता। बिलाखिर वो रूहानी इलाज करवाएं तो उन्हें सेहत मिलती है। ये सब जिन्नात की बज़ नजरी का सबब है। जान लें कि बंदिश एक ऐसा लाइलाज खतरनाक मर्ज है कि जिस शख्स पर लग जाए वो तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। हुसूल रिस्क के तमाम दरवाजे उस पर बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसको कोई उधार रकम भी देने को तैयार नहीं होता। उसके अपने बेगाने हो जाते हैं, दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी कही हुई अच्छी बात भी बुरी लगती है। माली और मुआशी तौर पर तबाह हाल शख्स दूसरों की नजरों में जलील और ख्वार तमाशा बन जाता है। आज के इस दौर में हर दूसरा शख्स बंदिश का शिकार है। आप जब ये सब थक हार कर किसी फर्जी बाबा या आमिल के पास जाते हैं, वो इन्हें तरह तरह की बातें बताता है। ये मुसीबत में तो पहले ही से गिरफ्तार हैं, वो इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर इन्हें लूट लेता है और फिर ये फर्जी आमिलों बाबाओं के चक्कर में सारी जिंदगी तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। कभी खुद मेहनत नहीं करते कि वजू करें, नमाज का सहारा लें और कुरान पढ़कर उसका वास्ता देकर सदका खैरात करके अल्लाह को राजी कर लें और इस आर्जी मुसीबत और बंदिश या जादू से जान छुड़ा लें। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको सीधी और सच्ची राह पर गामजन करे।